हेलो साथियों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पोन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का, इतना खतरनाक टॉपिक होगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। साथियों, हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है 90, 128, 144 का एलसीएम याद कीजिए। सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? देखिए, हमारे पास में जो 90 दिया गया है वो हमारे पास में 9 का और 10 का मल्टीपल है। जो भी नंबर होगा 10 का मल्टीपल यानी जिसका इकाई अंक 0 है वही हमारा राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आ गया मजा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, ये हमें दिया गया है 3/8 और 5/16 और दिया है 7/8। इसका क्या पूछा गया है? इसका पूछा है एलसीएम। यहां पर एलसीएम भी पूछ सकता है और एचसीएफ भी पूछ सकता है। एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है और नीचे वाली का क्या लेना है? एलसीएम। याद रहे बच्चा, अगर एलसीएम पूछा है तो अंश का तो हमें लेना है एलसीएम और हर का लेना है एचसीएफ। अगर यहां पर पूछता एचसीएफ तो हम क्या करते? अंश का लेते एचसीएफ और हर का लेते एलसीएम। अब हमसे पूछा है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का जो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? यहां पर ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेना है तो 7 पंजो 35 और 35 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? देखो, ये मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 35 और 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 5 या 15 का 5 का ऐसे लगी 1 और 3 या 9 और 1 10, 105 आ गया। नीचे वाली संख्या का यानी हर का हमें लेना है एचसीएफ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सभी संख्याओं में आसानी से भाग चला जाता है। हमने यहां पर तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है बच्चा? अभाज्य संख्याएं। अब हमने देखा कि सबसे यहां पर जो दिया है हमें, ये दिया 7/2, 7/2। अब क्या करना है? एचसीएफ लेना है नीचे वाली संख्या का, तो क्या आ जाएगा? 2। इसको हम काटूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5, 2, 1/2, यानी 52 सही 1/2 विल बी द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, इसको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? आपको करना है, यहां पर दिया 0.126 और यहां दिया है 0.36 और यहां पर हमें दिया है 0.96। अब देखिए, यहां पर पॉइंट के बाद में कितनी अंक है? 3। यहां पर कितने? 2। यहां पर कितने? 2। हम क्या करेंगे? यहां भी 0 लगा लेंगे, यहां भी 0 लगा लेंगे। अब हमें करना क्या है? यह यहां पर देखना है कि ये क्या है? 9 × 4 का मल्टीपल है। जो भी आंसर होगा हमारे पास में 9 से कटने वाला है। ये भी संख्या 9 से कटने वाली है। देखो, 6 और 2 8 1 9। ये भी हमारे पास सब में हमको दिया है कि 2016 हमें दिया गया है सब में, क्योंकि 2016 0 लगा हुआ है। 2016 सब खेल जो है वो दशमलव का है। हमने माना कि हमारे पास में 2016 आ चुका है, लेकिन हमने कितने अंकों के छोटे पॉइंट है हमारे पास में? देखो, हमने देखा कि 3 अंकों के बाद पॉइंट है। कितने अंकों के बाद में है? 3 अंकों के बाद, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे? 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20.16 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्योंकि सारे ही अंक हमारे पास में सेम है, केवल जो फर्क है वो दशमलव का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये जो हमें दिया गया है 48 64 का एलसीएम 12 और 18 के महत्तम समापवर्तक का गुना है। अब देखिए, इसको करने का क्या है कि भाई एलसीएम हमें लेना है। एलसीएम किसका? 48 का और 64 का। कितना गुना है हमारे पास में? हमने माना कि ये इसका x गुना है। किसका? 12 का और 18 का। क्या निकालना है? HCF। देखिए, इसका हम एलसीएम लेंगे। सब में भाग किसका जा रहा है? 16 का। तो 16 का भाग देंगे तो 16 × 48 और 16 × 4 = 64 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? x। इसका जो हम एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 6 से मैं काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा भाई? ये कट जाएगा मेरे पास में 2 बार। भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। यानी 16 दूना 32, यानी x का मान मेरे पास कितना आ जाएगा? 32 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले जाए। 3 संख्याएं दी गई हैं, 105, 335 और 465 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। देखिए, वह नंबर हमें निकालना है जो इसमें ऑप्शन के साथ करना है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें किसके साथ करना है? ऑप्शन के। यहां से वो नंबर लेना जिसका भाग आसानी चल जाता है। क्या 11 का भाग जा रहा है? नहीं। क्या 3 का भाग जा रहा है? देखो, 5 और 1 6 और यहां पर देखेंगे कि 5 और 3 8 और 8 और 3 11, यानी 3 का भाग भी नहीं जा रहा है और 7 का भाग भी यहां पर नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। यानी 105 और
35 और 465 को जो कौन विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है यहां पर। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए हमें क्या पूछा है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब आपको सब में कॉमन होना चाहिए और छोटी घात लेना है। क्या 2 यहां पर है, 2 यहां पर भी है, लेकिन 2 की पावर हमें क्या लेना है, 2। अब देखना है 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, लेकिन 3 की पावर यहां 5 है, यहां पर क्या है 2, तो हमें 3 की पावर 2 लेनी है। यहां पर देखना 5 की पावर 3 है, यहां पर 5 की पावर क्या है 1। अब देखो एचसीएफ के लिए छोटी घात लेनी है और सब में उभयनिष्ठ होनी चाहिए, सब में क्या होनी चाहिए, कॉमन। तो सब में कॉमन देखा 2 भी मिल रहा है और हमारे पास में 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, छोटी घात हमें लेना है, तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आ गया, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है कि हमें दिया है 0.05, फिर हमें दिया है 0.5, फिर हमें दिया है 0.25, इसके बाद हमें दिया है 1.25। यहां देखिए पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 2, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी हम क्या लगा लेंगे 0। अब आपको यह मानना है कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो सबको विभाजित कर रही है, यानी 5 का भाग यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। बच्चा यहां 0.50 करेगा, वो गलत करेगा भाई। 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जो जा रहा है इस 5 में भी जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का भाग 25 में भी जा रहा है और 5 का भाग 125 में भी जा रहा है। आप पॉइंट को ना भी गिने तो भी हमें ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर कितने अंक छोड़ के पॉइंट है, 2 2 2, यहां भी अब 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.05। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका सभी संख्याओं में पूरा पूरा क्या जाता है भाग, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये हमें संख्या दी गई है, 3 संख्याओं का अनुपात हमें दिया है 5, 7 और 9 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक आपको दिया है 1260। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर कितना होगा। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं को यहां पर गुणा कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई हम इस तरीके से करेंगे कि और x लगा लेंगे। देखो 5, इसको मैं मान लूंगा 5x और ये हमारे पास में क्या हो जाएगी 7x और ये हमारे पास क्या हो जाएगी 9x। अब हमें इनका एलसीएम लेना है क्योंकि हमें एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है तो हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हम लेंगे तो हम इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। भाई x तो आ ही रहा है तो यहाँ हमारे पास में क्या जाएगा 5 और इंटू क्या आ जाएगा 7, इंटू क्या आ जाएगा 9 और x को मैं यहाँ गुणा कर लूंगा। बराबर हमें कितना दिया गया 1260, आसानी से कट जाएगा। देखो मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 0 मैंने लगा लिया। इसके बाद में मैं इसको किससे काटूं, देखो गलत कट गया। देखो 5 से काटूंगा 5 दूनी 10 और मेरे पास यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया और ये कितने हो गए 26, 5 25 और 5 दूनी 10। अब मैं इसको 7 से काटूंगा, 7 से आसानी से कट जाएगा। 7 तिया 21, 7 तिया 21, कितने बच गए मेरे पास बच गए 4 और 7 6 42 और 9 से काटूंगा तो 4 बार कटेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि x का मान निकलकर कितना आ गया 4। x का मान निकलकर 4 आ चुका है ना आसानी से। अब मुझे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच क्या पूछा है, अंतर। ये सबसे छोटी संख्या और इनका अंतर कितना है, यहां पर जो इनका अंतर आपको दिया है वो कितना दिया है 4 का, और 4 को मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 16 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 8372 और उनका महत्तम समापवर्तक 28 है। यदि पहली संख्या है जो हमारे पास में कितना है 364 है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। देखो हमें जो दिया है, एक तो एलसीएम का मान हमें दिया है, कितना दिया है 8372, एक हमें एचसीएफ का मान दिया है, एचसीएफ का मान कितना दिया है 28 और हमें एक संख्या दी गई है, यानी फर्स्ट नंबर आपको कितना दिया गया है 364 दिया गया है और सेकंड नंबर आपसे पूछा गया है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू होता है एचसीएफ। आसानी से हम रखेंगे, पहली संख्या हमारे पास में कितनी है 364 और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली x मान लिया, और एलसीएम का मान है वो कितना है 8372 और एचसीएफ का मान कितना है 28। आसानी से इसको काट लेंगे। इसको काटना है तो इसको देखो 28 से काट लें या हम इसको क्या करेंगे 7 से काट लेते हैं। 7 का 28, 7 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा और यहाँ पर 7 से काटूंगा 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। इसके बाद में काटूंगा तो देखो 2 से काटूंगा, 4 से काट लो डायरेक्ट,
4 एकम 4 और 4 तिया 12। अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 13 का भाग दूंगा। x का मान मुझे निकालना है तो 13 का डायरेक्ट भाग दे दूंगा। 13 का भाग दूंगा तो देखो कटेगी 13 पंजो 65 और 6 की 78, 6 यानी 6 आ रहा है तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो पूरा भाग भी नहीं देना है आपको, पूरा भाग भी नहीं देना है। हमने देखा कि 13 का भाग जब हम इसमें देंगे 8372 में तो 13 छिकी 72, 13 78 आ गया और ये 83 जो ज्यादा नंबर है तो 6 आ गया, तो हमारे पास यही नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये दिया गया है, दो संख्याओं का मैसे पे 17 है और उनका एलसीएम है अन्य दो संख्याओं का गुणनखंड आपको दिया है 19, तो उन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है। देखो यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक लॉजिक लगता है आपको, इस प्रकार यहां पर समझना है। मैं एक नंबर ऐड कर लेता हूं। जैसे आपको एक दिया गया है कि आपके सामने एक जो नंबर दे दिया, देखिए आसानी से समझने का प्रयास करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने एक संख्या मान लिया कि एक संख्या 6 है और दूसरी जो नंबर है मैंने कितना मान लिया 18, या मैंने ऐसे किया पहला नंबर मैंने 12 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो नंबर मैंने मान लिया 12 और सेकंड जो नंबर मैंने मान लिया वो कितना मान लिया 18। अगर मुझे यहां पर इनका एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम अगर मैं लूं तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, इनका एलसीएम जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा 36। अगर मुझे लेना है एचसीएफ तो एचसीएफ मेरे पास में क्या आ जाएगा, एचसीएफ का मतलब 6, क्योंकि 6 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। यहां पर डाउट क्लियर हो चुका है। अगर मैं बात करूं यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है बहुत इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहली संख्या गुणा में होता है दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा में होता है एचसीएफ। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, सभी बच्चे जानते हैं। अगर मैं यहां पर रखूं पहली संख्या का मान मेरे पास 12 और दूसरी संख्या का मान मैं जैसे यहां रखूं, पहली संख्या का मान मैंने 12 रखा और दूसरी संख्या का मान मैंने रख लिया यहां पर 18, बराबर एलसीएम का मान मैंने रखा 36 और एचसीएफ का मान रखा 6। देखो इनको दोनों को मल्टीप्लाई यहां भी मान क्या आ जाएगा 216 और यहां भी क्या आ जाएगा 216। ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका है सभी बच्चों का, यहां तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कॉन्सेप्ट नंबर आपको 2 समझना क्या है। देखो मेरे पास एलसीएम दिया है, एलसीएम मेरे पास में क्या दिया है, एलसीएम दिया है मेरे को 36। मैं इस 36 को क्या लिख सकता हूं, इस 36 को लिख क्या सकता हूं मेरे भाई, इसको मैं लिख सकता हूं, एक तो मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 3। देखो ये दोनों जो है ये दो अभाज्य संख्या है, क्या है, दो अभाज्य संख्या। अगर मैं ये जो हमारा आएगा निकल कर वो आएगा एचसीएफ, क्या निकल कर आएगा ये एचसीएफ, और ये जो होगा x का मान और ये होगा y का मान, यानी ये गुणनखंड होंगे, क्या होंगे गुणनखंड। अगर मुझे यहां पर देखना है कि मैं इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 12 और इस 6 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं 18, यानी यदि मैं एचसीएफ को एलसीएम के प्रथम अभाज्य गुणनखंड से गुणा करूंगा तो पहली संख्या निकल कर आएगी। अगर मैं एचसीएफ को एलसीएम के दूसरे गुणनखंड से गुणा करूंगा तो दूसरी संख्या निकल कर आएगी। आई होप क्लियर, सभी बच्चों का डाउट क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एचसीएफ हमको दिया गया है, एचसीएफ कितना दिया गया है, यहां पर एचसीएफ हमें दिया है 17। देखिए जो एचसीएफ आपको दिया है, एचसीएफ आपको दिया है वो कितना दिया है 17। आई होप क्लियर। एक एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड आपको दिए गए हैं, यानी यहां पर एलसीएम है और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड दिए हैं, कोई 11 और एक गुणनखंड मेरे पास क्या दिया है 19। अब हमने अभी थोड़ी देर पीछे की तरफ हम गए थे तो हमने क्या सीखा था, यहां पर हमने एक सीखा था, यहां हमने क्या सीखा था, ये वाला जो होता है एचसीएफ होता है, क्या होता है एचसीएफ, एचसीएफ होता है ना। और एचसीएफ को मैं पहले गुणनखंड से गुणा करूंगा तो पहली संख्या निकल कर आएगी। अगर मैं यहां पर दूसरी संख्या निकालना चाहता हूं तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर क्योंकि ये दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहां पर एक चीज और समझ लें आप यहां पर धैर्य से, कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक संख्या कौन सी होगी दूसरी संख्या कौन सी होगी। एक संख्याओं का सम भी पूछ सकता है, यानी सम भी पूछ सकता है और डिफरेंट भी वो पूछ सकता है हमारे पास में। अगर सम पूछेगा तो अब इन दोनों का सम कर लेंगे। देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 30 आएगा। आप चाहो तो 18 और 12 को जोड़ के देख लो 30 ही आएगा। यहां पर डिफरेंट पूछ सकता है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इनका डिफरेंट 1 का है तो 6 ही आएगा। चाहे आप इनका डिफरेंट करके देखो वो भी 6 आएगा। यानी यहां आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आपको हर तरीके से रेडी रहना है। देखिए
आपको करना क्या है, ये एचसीएफ जो होता है, मैंने अभी आपको पहले समझाया था कि एचसीएफ यहां रखा जाता है, यानी एलसीएम बराबर होता क्या है एचसीएफ, तो एलसीएफ कितना है 17, और फर्स्ट जो गुणनखंड है वो 11 और दूसरा गुणनखंड है वो कितना है 19। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो पहला नंबर निकल के आएगा। कौन सा नंबर निकल के आएगा, पहला नंबर यहां पर निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 17 एकम 17 का 7 का हसल लगी 1, 17 एकम 17, 17 एक 18 यानी 187 विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट। आई होप सभी का डाउट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम आपको उनके महत्तम समापवर्तक का 25 गुना है। कितना गुना है, 25 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है कितना, 16,900 दिया गया है, तो आपको निकालना है एलसीएम। आपके सामने यहां पर जो दिया है एलसीएम और एक हमने होता है एचसीएफ। एलसीएम 25 गुना है, अगर ये x है तो ये 25x होगा कि नहीं होगा, कितना x होगा, 25x होगा। क्योंकि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके एचसीएफ का 25 गुना है। मैंने माना कि एचसीएफ हमारे सामने कितना है x, तो भैया उसका एलसीएम इसका 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुना में होता है दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू होता है एचसीएफ। आई होप क्लियर। पहली संख्या हमने देखा कि पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल आपको दे रखा है कितना, 16,900 बराबर आपको एलसीएम रेशियो का मान कितना दे रखा है, 25x इंटू एक्स। अब देखो आपको मैंने पहले ही बताया था जब दो जीरो आ जाती हैं और दो जीरो 25 से कितनी बार कटती है, 4 बार। कितनी बार कटती है, 4 बार। अरे आपको काटने का तरीका सीखना चाहिए कि देखो ये जो जीरो है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 169, क्या लिख सकता हूं इसको, 169 इंटू 100 लिख सकता हूं ना, और इसको मैं 25 से काटूंगा तो 4 बार कट जाएगा। अब मेरे पास में ये x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका मैं वर्गमूल लूंगा तो 169 का जो वर्गमूल होगा 13 और 4 का वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 2, तो मेरे पास x का मान निकलकर कितना आया, 26। कितना आया, 26 निकलकर आ चुका। अब पूछा क्या है, तो एलसीएम क्या होगा, तो उनका क्या होगा एलसीएम। एलसीएम निकालना है, x का मान उठाकर यहां रख दूंगा, यानी 25 तो है ये और x का मान कितना आया 26। 25 को 26 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 650 निकल कर आता है, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 495 और उनका एचसीएफ दिया गया है 5। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर याद कीजिए। क्या याद करना है, अंतर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम आपको कितना दिया है 495 और एचसीएफ हमें दिया है वो कितना दिया है 5। अब उनका योग हमें दिया गया है, कितना दिया गया है योग, यानी मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि वो दो संख्या हमारे पास में है, वो क्या है, एक तो हमारे पास में हो जाएगा x और एक हमारे पास में क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब हमें एचसीएफ जो दिया है, क्या दिया है एचसीएफ, और जो संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ का क्या होती है, गुणनफल होती है। क्या होती है, गुणनफल। एचसीएफ को हम डायरेक्ट यहां गुणा कर सकता हूं तो यहां हो जाएगा 5x और ये हमारे पास में हो जाएगा 5y और इनका जो योग आपको दिया है वो कितना दिया हुआ है 100। कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, अब देखिए यहां से हमारे पास में निकल कर आएगा तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास में 5 यहां से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई का जो मान निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखिए ये 5 हो चुका है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। दो संख्याओं का एलसीएम 495, उनका एचसीएफ जो दिया है वो 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है तो उनका आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। दो नंबर मैंने ले लिया कि जैसे x प्लस में y बराबर हमें क्या दिया है 100 दिया है। क्या दिया है 100। अब देखा ये जाए कि हमें एचसीएफ दिया गया है, क्या दिया है एचसीएफ दिया गया है और हमें एलसीएम दिया है। एलसीएम मेरे पास में मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, एलसीएम बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू क्या होता है x और y। क्या होता है x प्लस में क्या होता है y होता है। ठीक है, अब देखा एचसीएफ का जो मान है वो कितना है 5। आई होप क्लियर।
और x प्लस वाई का जो मान हमें दिया है वो कितना दिया गया है, x और y, सॉरी ये होता है एचसीएफ इंटू होता है x इंटू वाई, ठीक है। एलसीएम का मान आपको कितना दिया है 495 और एचसीएफ कितना दिया है 5। मैं 5 का डायरेक्ट भाग दे सकता हूं, मैं 5 का डायरेक्ट इसमें भाग दूंगा तो मुझे x और y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं भाग दूंगा, देखो भाग देने पर क्या आएगा, पन्नम 45 और पन्नम 45। मैं इस 99 को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 99 के दो फैक्टर कर सकता हूं, क्या फैक्टर करूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 11, 9 इंटू 11। अब मेरे पास में x का मान तो कितना हो गया भाई, x का मान तो मेरे पास कितना हो गया 9 और y का मान कितना हो गया 11। अब मुझे क्या करना है, क्या पूछा, इनका अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर कितना है, यहां पर अंतर कितना है 2 और मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना निकल के आएगा 10 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी बच्चों का क्लियर हो गया। वही कॉन्सेप्ट लगाना है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उसी तरीके से फॉलो करेंगे, आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैं एक बार आपको फिर दोबारा बता देता हूं क्वेश्चन को करके कि क्वेश्चन कैसे आपको बनाना है और कैसे आपको आंसर निकालना है। देखिए जो चीजें आपको दी है सबसे पहले उस पर फोकस करना है। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया है 495, एलसीएम का मान आपको दिया है 495 और एचसीएफ का मान आपको दिया है कितना 5 और x प्लस में y का जो योग दिया है वो कितना दिया हुआ है 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका अंतर हमको निकालना है, यानी x माइनस y का मान हमको निकालना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था अभी कि भाई एलसीएम बराबर क्या होता है HCF इंटू होता है x इंटू वाई। आई होप क्लियर। एलसीएम कितना दिया गया है, एलसीएम दिया है 495 बराबर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5। अगर मैं 5 का भाग इसमें दे दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा पन्नम 45 और पन्नम 45। मैं इस 99 को क्या लिख सकता हूं, मैं इस 99 को तोड़ूंगा दो फैक्टरों में तो क्या लिख सकता हूं 9 इंटू 11, 9 इंटू 11। अगर मैं पूछा है अंतर, अगर पहला नंबर पूछा होता तो मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास, अगर मैं दूसरा नंबर निकालना हो तो इससे मल्टीप्लाई करता, लेकिन मुझे क्या पूछा है डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट मैं करूंगा तो कितना है 2 और मैं 2 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 10 विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, मैंने क्वेश्चन को दोबारा समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको 21 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो दिया है वो क्या दिया है, महत्तम समापवर्तक का 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक आपको बच्चों का गूगली क्वेश्चन है जो बच्चों को परेशान करेगा। देखो आपको दिया है एचसीएफ, तो पहले मैं एचसीएफ रख देता हूं, एचसीएफ बराबर है 21। अब क्या दिया है, उनका एलसीएम है जो महत्तम समापवर्तक का कितना गुना है 221 गुना। अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो एलसीएम है जो एचसीएफ का कितना गुना है, एचसीएफ हमें कितना दिया है भाई 221 का कितना गुना है, एचसीएफ कितना है 21 का कितना गुना 221 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालना है। यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एचसीएफ है और इस संख्या को तोड़ना है। भाई ये मेरे पास में मुझे क्या बनाना है, इसको फैक्टर बदलना है, इसको क्या बदलना है फैक्टर, क्योंकि ये हमको x और y का मान दे सकता है, ये हमें दो अभाज्य संख्या निकाल कर दे सकता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसी संख्या का एक वर्ग निकालो अभाज्य संख्या का जो 221 से कम होना चाहिए। हम गए 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग होता है 289। अब हम 17 से छोटी अभाज्य संख्या के पास आते हैं तो हम आते हैं 13 का वर्ग होता है 169। कहीं कहीं ये संख्या है ना, ये 13 इंटू 17 है, 13 इंटू क्या है 17, 13 इंटू क्या है 17। आप आसानी से गुणा करके भी देख सकते हैं कि अगर मैं 13 इंटू 17 करूं तो भाई देखो 7 या 21 का 1 का ऐसा लगे 2 और 7 एकम 7 और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, भाई 13 7 91 हो जाएंगे और 13 एकम 13, तो कहने का मतलब 1 और 12 का 2 का असल लगे 1 और ये हो जाएंगे 221। कहने का मतलब हमने जो इसको मल्टीप्लाई कर लिया वो भी हमने वेरीफाई कर लिया कि बिल्कुल राइट है। अब देखिए अगर हमें पहली संख्या निकालनी है,
पहली संख्या निकालनी है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेंगे तो 13 एकम 13 का 3 का असल लगी 1 और 13 दूना 26 और 1 27। ये हमारे पास में एक नंबर आ चुका है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा 17 एकम 17 का 7 का असल लगी 1 और 17 दूना 34 और 1 कितने हो जाएंगे 35। अब पूछा क्या है, एक संख्या 200 और 300 के बीच में है भाई, ये नंबर 200 और 300 के बीच में है। दूसरी संख्या के अंकों का योग निकालना है भाई, हमें इस संख्या के अंकों का योग निकालना है, यानी 3 प्लस में 5 प्लस में 7, तो 7 5 12 और 3 15 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, डी फॉर देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों को आसानी से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल कितना है 36 है, उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। अब देखिए, दो संख्या मैंने मान लिया कि भैया x और क्या है y है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जो भी हमारे पास में हम x और y मानते हैं उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संख्या है वो एचसीएफ इनके अंदर होता है, दोनों के अंदर उपनिष्ठ होता है कि नहीं होता। अगर मैं इसको 4 मान लूं और मैं इसको भी 4x मान लूं, भाई 4x और इसको क्या मान लिया 4y, इनका जो योग हमें दिया है वो कितना दिया है 36 दिया है। कितना दिया है 36। अब देखना करना क्या है आपको, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 4, तो x प्लस में y का जो मान निकल के आएगा वो 4 का भाग दूंगा तो 4 नाम 36 निकल के आ गया। अब हमें क्या पूछा है उसने, इसके संख्याओं का कितने युग्म संभव हैं। अब मैं इस 9 को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं योग के रूप में, यानी 1 प्लस में 8 लिख सकता हूं भाई, 1 और 8 लिख सकता हूं तो 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इसको लिख सकता हूं 1 और 8, 2 और 7 लिख सकता हूं, 3 और 6 लिख सकता हूं, और 4 और 1 क्या लिख सकता हूं 5। अब आपके सामने पूछा देखिए, ये एक अभाज्य, ये कोप्राइम फैक्टर है भाई, कोप्राइम फैक्टर है, ये कोप्राइम फैक्टर है। क्या ये कोप्राइम फैक्टर है, ये नहीं है, ये कोप्राइम फैक्टर है। कोप्राइम फैक्टर जिसमें मतलब केवल एक उभयनिष्ठ हो, क्या हो उभयनिष्ठ। अब इसमें तो भैया 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग यहां भी जा रहा है यहां भी जा रहा है, केवल एक उभयनिष्ठ हो उसे कहते हैं कोप्राइम नंबर। तो हमारे पास में कोप्राइम नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो कहने का मतलब कितने युग्म बनेंगे 1 2 3, 3 युग्म बनेंगे। डी फॉर देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, n के 20% के 3 गुना 12 4 8 6 के द्वारा पूरी तरह विभाजित है, तो n का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। n का क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां हमें लिख दिया n का 20%, परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 का तिगुना, क्या तिगुना क्या है, इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है। हम डायरेक्ट इनका एलसीएम निकालेंगे, 12 का 12 4 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब मैं इसको काटूंगा, इसको आसानी से काटना कैसे है, 3 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा 8 बार, और यहां 4 से काटूंगा 4 पंजो 20 और 4 दूनी 8। अगर 4 पंजो 20 और 4 दूनी 8, ये हमारे पास में 5 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 और उतार ले 0, तो n का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, इसको इधर बज्जर गुणा करेंगे तो भाई 40 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, n का लघुत्तम मान कितना होगा, तो n का लघुत्तम जो मान होगा वो कितना होगा 40 विल बी द करेक्ट आंसर। 40 यहां पर बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखो, वह छोटी संख्या 4 अंकीय संख्या याद कीजिए जो 7 10 और 14 15 और 21 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे क्वेश्चनों को मैं करने के लिए आपको सजेशन करूंगा कि ऑप्शन से करना है। ऐसे क्वेश्चनों को किससे करना है मेरे भाई, ऑप्शन से करना है। सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि दिया गया नंबर क्या है, 7 है, 10 है, 14 है और 15 है और क्या है 21। सबसे पहले आपको 10 के पास जाना है। क्या 10 में देखिए 0 0 0 0 सब में है, सब में है। अब हम करते हैं इसके पास जाते हैं, यहां पर देखते हैं कि ये भैया हमारे पास में क्या है 3 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है। जो भी नंबर होगा 3 से कटने वाला होगा। 5 6 1 7, क्या ये 3 से कट रहा है, नहीं। 5 5 10 और 11 ये भी नहीं कट रहा। 5 और 1 6 ये कट रहा है, यहां भी देखेंगे 2 ये नहीं कट रहा, तो यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। अरे यार क्या दिया गया है, एक मिनट रुक जाइए, यहां पर हमने क्वेश्चन को नीचे नहीं पढ़ा, सॉरी, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। देखिए 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो 7 10 और 14 और 15 21 से विभाजित करने पर
प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। यहां से मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे पास 1145 बच जाएगा, यहां से मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1045 आ जाएगा, यहां मैं घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1050 आ जाएगा, यहां मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 1095 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने सब में से 5 घटा लिया, सब में से क्या घटा लिया 5। अब देखना है कि जो भी नंबर होगा 3 से कटने वाला होगा, क्योंकि इस 15 के अंदर देखा जाए तो 3 भी है और 5 भी है। 5 से कटने वाले तो सभी नंबर है, 3 के पास गए, देखो 5 4 9, 9 और 2 11, ये नहीं कट रहा, यानी ये संख्या नहीं कट रही है, ये संख्या नहीं कट रही है हमारे पास में, किससे, यानी 3 से नहीं कट रही है। यहाँ देखा 5 4 9 और 1 10, यानी ये भी नहीं कट रहा है। यहाँ गए 6, बिल्कुल ये कट रहा है 3 से। ये देखा, हमने देखा कि 6 और 9, 6 और 9 ये कट रहा है नंबर, देखो 9 कट गया, 6 भी कट गया 3 से। अब हमें किसका नियम लगाना है कि 2 का नियम लगाना है। इसमें क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। भाई यहां देखो ना, इसमें 0 भी तो आनी चाहिए ना, तो यानी 5 से कटने वाला नंबर तो है, लेकिन ये देखो ये 2, अगर मैं 10 को लिखूं तो 10 को क्या लिखूंगा 2 × 5। भाई यहां संख्या 2 से भी तो कटनी चाहिए ना, ये संख्या 2 से नहीं कट रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखो ये देखो n एक ऐसी संख्या, बड़ी संख्या है जो 6305 और 4505 और 905 से विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में एक समान शेष देती है, तो n के अंकों के गुणनफल याद कीजिए। देखो आपको जो नंबर दिया गया है सबसे पहले उसको लिखना है, कितना दिया गया है 6305 हमें दिया गया है। एक जो नंबर लिखा गया है वो 4500 क्या लिखा गया है 5, और एक नंबर हमें लिखा गया है 905। ठीक है, सबसे पहले हमें इनका डिफरेंट कर लेना है, क्योंकि एक विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल समान बचता है। इस कंडीशन में हमको नंबरों का क्या लेना है HCF लेना है। HCF लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंट करेंगे, देखो 5 में से 5 गया तो 0, और यहां भी 0 बच गया, और 5 में से 3 गया तो 2, भाई 5 में से 3 गया तो 2, और यहां भी हमारे पास कितना बच गया, सॉरी देखो कैसे घटाना है आपको, इसमें से घटाने बड़ी है, 5 में से 5 गया तो 0, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 5 नहीं घट रहे तो 13 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 8, और यहां पर रह गया 5 तो 1800 आ गया। अगर इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंट करेंगे कैसे करेंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 0, और यहाँ कितने बच गए 45, और 45 में से 9 गया तो 36, ये 3600। इन दोनों का फिर डिफरेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1800। क्या 1800 कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा। मैं 1800 को क्या लिख सकता हूँ 900 × 2 लिख सकता हूँ। ये नंबर 900 से कट रहा है, और यहाँ भी 900 से कट रहा है, यहाँ भी 900 से कट रहा है, और प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बच रहा है 5। भाई 900 को भाग 905 में दूंगा तो कितना बच रहा है 5, और 900 को भाग 4505 में दूंगा तो भी कितना बच रहा है 5, और 900 को भाग 6305 में दूंगा तो भी कितना बच रहा है 5। हमसे पूछा है कि अंकों का, अब हमें इनका क्या करना है गुणनफल, 9 × 0 × 0, किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है 0 विल बी द करेक्ट आंसर। सभी बच्चों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वनपाल क्षेत्र 114 केले और 152 आम के वृक्ष समान पंक्तियों में समान वृक्षों की संख्या के संबंध में लगाना है चाहते हैं, तो वह वृक्षों की भिन्न पंक्तियां बनाना चाहता है। तो एक पंक्ति में केवल एक ही समान के वृक्ष हैं, तो पंक्तियों की आवश्यक संख्या याद कीजिए। अगर एक पंक्ति में कितने पेड़ आएंगे वो निकालनी है तो इनका HCF निकाल लेंगे। अगर हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है तो जो HCF निकलेगा उसका क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। सबसे पहले हमें करना है, देखो 76, और एक हमें क्या दिया है नंबर 114, और एक नंबर हमें क्या दिया है 152। अब सबसे पहले हमको क्या निकालना है HCF निकालेंगे तो इन दोनों का करेंगे तो हमारे पास में 14 में से 6 गया तो 8, और यहां पर कितने बच गए 10, और 10 में से 7 गए तो 3, 38। बिल्कुल यहां भी हमारे पास में 38 है, और यहां भी हमारे पास 38 आ रहा होगा। देखो करके देख लेते हैं। 12 में से कितने गए, यहां घटा देंगे, देखो 12 में से 4 गए तो 8, और यहां कितने बच गए, यहां बच गए 14, और 14 में से 11 गया तो 3, 38 आ रहा है। बिल्कुल, यानी ये जो नंबर है ना इनका HCF कितना आएगा 38 आएगा। अब हमें करना क्या है, अगर एक पंक्ति में कितने वृक्ष आएंगे तो 38 आएंगे। कितने आएंगे 38, लेकिन पूछा गया है पंक्तियां कितनी बनेगी। भाई क्षेत्र में भी 38 का भाग दे देंगे, क्षेत्र में भी 38 का भाग देंगे, प्लस में और 114 में भी किसका भाग देंगे 38 का, प्लस
152 में भी भाग किसका देंगे? 38 का। ठीक है, यहां कितनी बार गया? 2 बार। यहां कितनी बार गया? 3 बार। और यहां कितनी बार गया? 4 बार। तो 7 और 2 9, 9 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी डी फॉर देवसेना विल बी द करेक्ट आंसर हो गया। सभी बच्चों के क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़े लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ए और बी का योग क्या है? जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है। ये 20 गुना। देखो हमने लिखा कि ए बी का योग क्या है, हमको क्या निकालना है, यानी ए प्लस बी का मान हमको निकालना है। ठीक है, ए एक 3 अंकीय संख्या है का 75% है। देखो ए जो है वो क्या है? 3 अंकों की संख्या ले ली, 1 2 3, उसका कितना परसेंट? 75, और परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या जाएगा? 100। आई होप क्लियर। अब देखिए, जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है, मतलब कहने का मतलब ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, ये जो 3 अंकों का जो नंबर आएगा वो किसका महत्तम समाप? 44 और 55 का क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ का भी क्या करना है आपको? 20 गुना। अब इसका जो एचसीएफ हमने निकाला वो कितना आया? 11, और 11 का मैं 20 गुना करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 220। मैं यहां पर रख दूंगा 220 आसानी से। इसको 25 से काटूंगा, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काटूंगा 4 पंजो 20 और 4 पंजो 20, यानी ए का मान निकल कर आ गया भाई 55 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 165 निकल कर आ गया ए का मान। ए का मान निकलकर कितना आ गया? 165 निकल कर आ गया। फिर कह रहा है बी 25 का वर्ग है। अरे बी का मान क्या है भाई? हमें ये मान निकल के आ चुका है, ए का मान 165 आ गया और बी का वर्ग कर दूंगा तो बी का जो मान है 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। 625 होता है। इसको मैं आसानी से जोड़ूंगा, इसको मैं आसानी से जोड़ूंगा तो क्या आएगा? देखो 5 और 5 10 की सुपर हसल लगी 1। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 8 और 1 9, और यहां कितना हो जाएगा? 6 7, यानी 790 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। 790 सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सभी बच्चों का क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, ये आपको नंबर दिया गया है। एक सेमिनार ए बी और सी के विषयों में प्रतिभाओं की संख्या 96 160 और 224 है। इन प्रतिभाओं को रुकने की व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रत्येक प्रतिभागियों की संख्या समान होगी और एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे। इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? कमरों की संख्या पूछिए, एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या नहीं पूछी। अगर एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या पूछी होती हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देते। अब हमें एचसीएफ निकालना है और क्या देना है? भाग। क्या देना है? भाग। किस किस का एचसीएफ? भाई यहां पर हमें दिया गया है 96 और कितना दिया गया है? 160, और कितना दिया गया? 224। अब देखिए इसका हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। निकाल लेंगे एचसीएफ आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ निकालेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंट है वो कितने का है? इन दोनों में डिफरेंट कितने का है? देखो हमारे पास 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 4। यहां कितना बच गया? 15, और 15 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? 6, 64 का। अब देखिए इनमें डिफरेंट कितने का है? यहां डिफरेंट कितना का है भाई? यहां में 4 में से 0 गया तो कितना बच जाएगा? 4, और यहां कितने बच गए? 20, और 20 में से 16 गए तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। 64 आ रहा है भाई। 20 में से 16 गए तो कितने बचेंगे? 6 बच जाएंगे। देखो 12 में से 6 गए तो कितना बचेंगे? 6। बिल्कुल सही है, 64 बच गए यहां पर। अब हमें क्या ये नंबर 64 से कटने वाला है? क्या ये नंबर 64 से कटने वाला है? नहीं है, 64 से कटने वाला कोई नंबर नहीं है, तो इनका कोई फैक्टर होगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 32 गुणा 2 लिख सकता हूं। कहने का मतलब ये नंबर 32 से कटने वाला है, ये भी 32 से कटने वाला है, ये भी 32 से। तो हमारा जो एचसीएफ जो हुआ है ना वो कितना हुआ है? 32। अब हमें भाग देना है 32 में। देखो 96 में भी भाग किसका दूंगा? 32 का। प्लस में 160 में भी भाग किसका दूंगा? 32 का। प्लस में कितना है? 224 में भी भाग किसका दूंगा? 32 का। अब देखो यहां मैं करूंगा
तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 बार, यहां 3 आ गया, प्लस यहां मेरे पास क्या आएगा 5, भाई क्या आ जाएगा 5 आएगा, 5 दूनी 10, और यहां पर 5 आ जाएगा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 4 आ जाए, मैं 2 को ऐसा मल्टीप्लाई करूं ताकि कितना आ जाए 4 आ जाए, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं 6 दूनी 12, 8 से करूंगा 8 दूनी 16, मैं 9 से करूंगा, मैं पहले 4 से करूंगा तो 8, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं आएगा, 2 से तो 3 से करूंगा तो 6, 4 से करूंगा 8, 5 से करूंगा 10, 5 से करूंगा 6 से करूंगा तो 7 से करूंगा तो 7 दूनी 14, हाँ 7, बिल्कुल 7 आ रहा है भाई, 7 गुना हो रहा है इसका। अरे भाई मैं 32 को, मैं इसमें इकाई 2 है और 2 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा ना, बिल्कुल आसानी से। अब आसानी जोड़ेंगे 7 5 12 3 15, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 6 8 12 15 और 20 से विभाजित है। अब देखना आपको क्या है, यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पर चलना है 12, एक तो आपको दिया है 6, एक दिया है 8, एक दिया है 12, एक दिया है 15 और एक दिया है 20। यहां पर हम चलते हैं 12, ये 3 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है। सबसे पहले हम 4 का मल्टीपल चेक नहीं करेंगे, 3 का करेंगे डायरेक्ट। 3 का भाग देखे थे, 3 और 3, देखो 9 9 9 ये कट गया, यानी इसमें भाग नहीं जा रहा, शेष पर बच रहा है ना भाई, 3 का भाग देखे थे, 9 9 9 इसमें भाग जा रहा है, ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन यहां देखेंगे 3, देखो इसमें भाग देंगे 9 में 9 में 9 में कट रहा है 3 से, लेकिन 8 नहीं कट रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो हमारे पास में क्या होगा, अब ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब हमें 3 का तो हमने चेक कर लिया, अब हम 4 का मल्टीपल चेक करेंगे, क्या 4 से ये नंबर कट रहा है, यानी ये 4 से नहीं कट रहा, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखो ये आपको दिया गया है, यहां दिया है 7, एक आयत बनाया है 7.35 और कितना दिया है, और आपको दिया है 5.25 चौड़े आयताकार प्रकरण में समान आकार के वर्गाकार टाइल्स लगानी है। इस उद्देश्य का उपयोग की जाने वाली टाइलों की अधिकतम संभवतः लंबाई याद कीजिए। देखो अधिकतम दिया गया है, आपको इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है मेरे भाई, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना कैसे, सबको भूल जाओ, पॉइंट लग रहा है क्या लग रहा है आप छोड़ो, आप डायरेक्ट घटाओ, इनका डिफरेंट आप लो। देखो भाई 5 में से आपको करना क्या है, 5 में से 5 गया, 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और यहां पर कितना बचेगा 3, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1, और 7 में से 5 गया 2। क्या 210 से कोई नंबर कट रहा है, नहीं 210 से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका आधा कर लेंगे। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 105 × 2 लिख सकता हूं ना, तो भैया एचसीएफ क्या आ जाएगा 105, तो 105 यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम दिया है 17 और 1224। इन संख्याओं में से एक संख्या 136 है, तो दूसरी संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, ना आपको गुणा करना है ना भाग करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो आपको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इंटू होता है एलसीएम बराबर होता है पहला नंबर इंटू होता है दूसरा नंबर, ये तो सब जानते हैं। अब एचसीएफ कितना दिया है 17, एलसीएम कितना दिया है हमारे पास में 1224, और एक नंबर आपको दिया है 136, और यहां दूसरा नंबर हमें कुछ भी नहीं दिया, मान लिया कोई भी नंबर है। यहां आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो सबके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, आपको ऑप्शन पर नजर मारनी है, सबके जो लास्ट का जो इकाई अंक है वो अलग अलग है। यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूं 7 चौक 28, यानी कहने का मतलब इकाई अंक 8 आना चाहिए। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि इकाई अंक 8 आ जाए, क्या 2 से रखने पर आ जाएगा, नहीं मैं 3 रख दूं, क्या रख दूं 3। भाई मैं 3 यहां रखूंगा तो 6 18, भाई इकाई अंक 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यही ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट। कोई गुणा नहीं करना, कोई भाग नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो यदि तो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 245 है, उन संख्याओं का गुणनफल याद कीजिए। डायरेक्ट गुणा करना है। देखो 7 × 35, तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा, 7 × 35 का 5 का असल लगी 1, और 7 चौक 28, 28 और 3 कितने हो जाएगा 31 का 1 का, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ना, आपको गुणा करना है डायरेक्ट बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखो ये आपको दिया गया है, दो संख्या है 3
और 2 के अनुपात में हैं, उनका जो एलसीएम और एचसीएफ है वो 24 और 4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या याद कीजिए। आप इसको देखते ही लगा सकते हो। सबसे पहले तो आप एचसीएफ से डायरेक्ट गुणा करेंगे। भाई इसको मैं मान लेता हूं, मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा किससे, एचसीएफ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ऐसे कर लो, चलो 3x हो गया, और दूसरा नंबर हमारे पास में क्या हो गया 4x, सॉरी 2x हो गया। ठीक है, इनका जो गुणनफल है वो किस किस के बराबर हो जाएगा भाई, 24 के और किसके, 4 के। ठीक है, इसको मैं काटूंगा 3 से, 8 बार कट गया, और मैं इसको 2 से काटूंगा तो 4 बार कट गया। x गुणा x करूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। कहने का मतलब मेरे पास x का मान निकल कर आ गया कितना, 4। अब पूछा क्या है उसने, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यही तो है। अगर मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।